हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगी कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 40 महाभारत का पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। पिछले वीडियो में हमने धृतराष्ट्र की वेदना के बारे में जाना था, किस तरीके से उसने अपनी वेदना प्रकट की, किस तरीके से लोगों के द्वारा उसे समझाया गया, वो सब सारी जानकारी हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति कैसा व्यवहार होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटे को जरूर से प्रेस कर देना, ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। कौरवों पर विजय पा लेने के बाद सारे राज्य पर पांडवों की एक छत्र अधिकार हो गया और उन्होंने कर्तव्य समझकर राजकाज संभाल लिया। फिर भी जिस संतोष और सुख की आशा थी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दे रखी थी कि पुत्रों की विछोह से दुखी राजा धृतराष्ट्र को किसी भी तरह की व्यवधा न पहुंच पाए। सिवाय भीमसेन के सब पांडव युधिष्ठिर से ही आदेशानुसार व्यवहार करते थे। पांडव धृतराष्ट्र का खूब आदर करते हुए उन्हें हर प्रकार का सुख एवं सुविधाएं पहुंचाने के प्रयत्न में लगे रहते थे, जिससे धृतराष्ट्र को अपने पुत्र का अभाव महसूस न हो। धृतराष्ट्र भी पांडवों से स्नेहपूर्ण व्यवहार किया करते थे। न तो पांडव उन्हें अप्रिय समझते थे और न ही धृतराष्ट्र पांडवों को अप्रिय समझते थे। परंतु भीमसेन कभी कभी ऐसी बातें कर दिया करता था कि धृतराष्ट्र के दिल को छू कर चोट पहुंचाती। युधिष्ठिर के राजाधिकार बनने के थोड़े ही दिन बाद भीमसेन धृतराष्ट्र की किसी आज्ञा को परिणित न होने देता था। कभी कभी धृतराष्ट्र सुनाते हुए वह भी कह देता था कि दुर्योधन और उसके साथी अपनी नासमझ के कारण मारे गए हैं। बात यह थी कि दुर्योधन, दुशासन आदि द्वारा किए गए अत्याचारों और अपमानों का दुखद स्मरण भीमसेन के मन में अमिट रूप से अंकित हो चुका था। इसी कारण न तो वह अपना पुराना वैर भूल पाता था और न ही क्रोध को चबा पाता था। कभी कभी वह गांधारी तक आगे उल्टी सीधी बातें कर दिया करता था। भीमसेन की इन तीखी बातों से धृतराष्ट्र के हृदय को बहुत चोट पहुंचती थी। गांधारी को भी इस कारण बहुत दुख होता था, परंतु वह विवेकशील थी, धर्म का मर्म जानती थी, इसीलिए भीमसेन की बातें चुपचाप सह लिया करती थी तथा कुंती के स्फूर्ति पाकर धीरज धर लिया करती थी। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को हर प्रकार से आराम पहुंचाने का उचित प्रबंधन कर रखा था, फिर भी धृतराष्ट्र की सुख भोग में नहीं लगता था। एक तो वह बहुत वृद्ध हो गए, फिर भीमसेन की अप्रिय बातों से कभी कभी उनका हृदय खिन्न हो जाता था। धीरे धीरे उनके मन में विराग आ गया। इन बातों में गांधारी भी उनका अनुसरण किया करती थी। एक दिन धृतराष्ट्र धर्मराज के भवन में गए और उनसे बोले, तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो, यह भी जानते हो कि हमारे वंश की परंपरा प्रथा के अनुसार हम वृद्धों को वक्ल धारण करके वन में जाना चाहिए। इसके अनुसार ही मैं अब तुम्हारी भलाई की कामना करता हुआ वन में जाकर रहना चाहता हूँ। तुम्हें इस बात की अनुमति मुझे देनी ही होगी। धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर बहुत खिन्न हो गए। बड़े बुरे हृदय से बोले, अब मैंने तय कर लिया है कि आज से आपको ही पुत्र युयुत्सु राजगद्दी पर बैठे या जिसे आप चाहे राजा बना दे, अथवा शासन की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ले और प्रजा का पालन करे। मैं वन में चला जाऊंगा। राजा मैं नहीं बल्कि आप ही हैं। मैं ऐसी हालत में आपको अनुमति कैसे दे सकता हूँ। यह सुनकर धृतराष्ट्र बोले, कुंती पुत्र, मेरे मन में जाकर तपस्या करने की इच्छा बड़ी प्रबल हो रही है। तुम्हारे साथ में इतने वर्षों से सुखपूर्वक रहा और तुम और तुम्हारे भाई सभी मेरी सेवा शुश्रूषा करते रहे।
मैं वन में जाने का मेरा ही समय है, तुम्हारा नहीं। इसी कारण वन में जाने की अनुमति तुम्हें देने का सवाल ही नहीं उठता। यह अनुमति तो तुमको देनी ही होगी। यह सुनकर युधिष्ठिर अंजलिबद्ध होकर कांपते हुए खड़े रहे और कुछ बोल न सके। उनसे ये बातें कहने के बाद धृतराष्ट्र आचार्य कृप और विदुर से बोले, भैया विदुर और आचार्य, आप लोग महाराज युधिष्ठिर को समझा बुझाकर मुझे वन में जाने की अनुमति दिलाइए। और इस तरह युधिष्ठिर ने से वन में जाने की अनुमति पाकर वृद्ध राजा धृतराष्ट्र उठे और गांधारी के कंधे पर हाथ रखकर लाठी टेकते हुए वन में के लिए रवाना हो गए। माता कुंती ने उनके साथ रवाना हुई। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, इसीलिए वह कुंती के कंधे पर हाथ रखकर रास्ता टटोलती हुई जाने लगी। इस तरह तीनों वृद्ध राजकुटुंबी राजधानी की सीमा पार कर वन की ओर चले गए। धर्मराज समझ रहे थे कि माता कुंती गांधारी को थोड़ी दूर तक विदा करने के लिए जा रही है। वह संभल कर बोले, माँ, तुम वन में क्यों जा रही हो? तुम्हारा जाना तो ठीक नहीं है। तुम्ही ने आशीर्वाद देकर युद्ध के लिए भेजा था, अब तुम ही हमें छोड़कर वन में जाने लगी, यह ठीक नहीं है। इतना कहते कहते युधिष्ठिर का गला भर गया, किंतु उनके आग्रह करने पर भी कुंती अपने निश्चय पर अटल रही। युधिष्ठिर अवाक होकर खड़े हुए देखते रहे। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने 3 वर्ष तक वन में तपस्या सा जीवन व्यतीत किया। संजय भी उनके साथ था। तो दोस्तों, ये थी हमारी धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार वाली कहानी, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार धृतराष्ट्र का व्यवहार पांडवों के प्रति अप्रिय था और पांडवों का भी अप्रिय था। वो दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे से अच्छी तरीके से ही बातें करते थे, लेकिन भीमसेन कभी कभी उनकी बातों को इस तरीके से कह देते थे कि उनके दिल को चोट लग जाती थी। और फिर एक दिन राजा धृतराष्ट्र ने तय कर लिया कि मुझे वन में जाना है, तपस्या करनी है। उनके साथ गांधारी और कुंती भी चली गई और तीनों ने वन में ही अपना जीवन व्यतीत किया 3 साल तक। तो ये इस तरीके की कहानी है। उम्मीद करूँगी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जोर से प्रेस कर देना, ताकि मेरे जितने भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलता है आपसे वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।